We have been considering for the past 2 weeks about the poor widow who cast in the 2 mites into the treasury of God's temple. हम पिछले 2 हफ्तों से उस विधवा के दान के बारे में देख रहे हैं जिसने वहाँ पर दान पात्र में 2 सिक्के डाले थे। उसके पास केवल 2 ही दमड़ी थी और उसने वो दोनों दमड़ी दान में डाल दी थी। Now, last week we considered what are the God's financial principles for freedom from debt. और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि कर्जे से मुक्ति के लिए परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है। परमेश्वर कर्ज से निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग करता है। So many people are in financial bondage and debt. So many people are struggling to make ends meet. बहुत से जो लोग हैं वो तो आर्थिक बंधन में हैं, आर्थिक रीति से बड़ी परेशानी में हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा कर पा रही हैं। And we saw that the first principle of coming to financial freedom was give to the kingdom of God. और आर्थिक रीति से अगर कर्जे से बाहर आना है तो सबसे पहला सिद्धांत जो हमें परमेश्वर के राज्य में देखा है वो ये है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देते जाना है। When you give for the spreading of the gospel of Jesus Christ, God will surely bless you. जब आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के लिए देते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर जो है आपको बहुतायत से आशीष देगा। And with what measure you give, that measure God will give back to you. और जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी वापस नापा जाएगा। This is a principle in God's kingdom. यही तो परमेश्वर के राज्य में सिद्धांत है। God is not a debtor to any man. परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। You cannot outgive God. आप कभी भी परमेश्वर को देकर उसे अपने एहसानों में दबाकर नहीं रख सकते। You cannot give more than what God can give you. Impossible. परमेश्वर आपको जो दे सकता है उससे बढ़कर आप परमेश्वर को दे ही नहीं सकते, यह असंभव है। In faith, if you give to God, you will please Him and He will give back to you abundantly. अगर आप विश्वास से परमेश्वर को देंगे तो ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करने वाला है और परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। And we saw that God said, "Test me and see. Bring your tithes and offerings to me, my storehouse, and I will open the floodgates of heaven." और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तुम मुझे ऐसा करके परखो, तुम अपना दशवांश और भेंट मेरे पास में लेकर और मैं आकाश के झरोके खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। And when God starts blessing you, go beyond 10% because He will keep the more you give, the more He will give back to you. और जैसे परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है तो निश्चय आप अपने दशवांश से भी ज्यादा दें। जितना ज्यादा आप देंगे परमेश्वर आपको उतना ही ज्यादा देते जाएगा। The Bible says the liberal soul shall be made fat. और बाइबल कहती है कि जो उदार मनुष्य है वो बहुतायत से उसे दिया जाएगा। But those who hold back and are very miserly, it will lead to poverty. और जो अपने आप के पास रख छोड़ते हैं या बड़ी कंजूसी से देते हैं ये तो गरीबी की ओर, कंगाली की ओर लेकर आता है। But those who are liberal, they will never be poor. लेकिन जो लोग उदार हैं वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। Now we come to the second principle of God's financial principle, second one. अब हम यहाँ पर परमेश्वर के जो आर्थिक सिद्धांत है उसके दूसरे सिद्धांत को यहाँ पर देखने वाले हैं। परमेश्वर के आर्थिक जो सिद्धांत है, नियम है, उसमें से दूसरा नियम यहाँ पर हम देखेंगे। It says, "Consider the poor and the hungry and the naked. Consider them." वचन कहता है कि जो गरीब है, जो विवस्त्र है और जो बहुत ही कंगाल है उनकी ओर तुम ध्यान देना। Those who are very poor, who don't have clothing, also consider them. और जिन लोगों के पास में पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उन लोगों की ओर ध्यान देना। We see so many people around us who are poor that we don't even bother about. We got used to it. देखिए हमारे आसपास में इतने गरीब लोग होते हैं कि हम उनके बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं। उन्हें रोजमर्रा के जीवन में देखना जैसे मानो हमारी आदत सी हो चुकी है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन में बस उन्हें ऐसे ही देखते चले जाते, सोचते भी नहीं हैं। In India, we have so many beggars that we see them every day. We don't even feel even compassion for them. We have got so used to it. भारत में तो इतने ज्यादा भिखारी हैं कि प्रतिदिन हम उन्हें देखते हैं और हम उन पर दया भी नहीं करते हैं। कई बार तो हम उन्हें देखने के आदी हो जाते हैं, हमें उन पर दया नहीं आती है। But God watches those who are considerate to the poor. God has a special heart for them. लेकिन परमेश्वर जो है, जो लोग गरीब हैं, जो कंगाल लोग हैं, उनके लिए विशेष दिल रखता है। वो उनकी सुधि लेता है, उनकी परवाह करता है। Because God Himself is concerned with the poor. So if you are compassionate for the poor, God will bless you. और निश्चित परमेश्वर जो है खुद गरीबों के बारे में, कंगाल लोगों के बारे में सोचता है, उनकी परवाह करता है। अगर आप उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए, उनकी परवाह करें तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। The word of God says in Proverbs chapter 19 verse 17. नीति वचन अध्याय 19 वचन 17 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, He that is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him
for what he has done. जो दूसरे कंगालों को देता है, उन पर दया करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुतायत से प्रतिफल देता है, उन्हें वो बहुत कुछ देता है। See, you are lending to God when you give to the poor. जब आप कंगालों को देते हैं, जब आप गरीब लोगों को देते हैं, तो परमेश्वर को आप मानो उधार देने के जैसे होता है। And God is never a debtor to any man. और परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। He'll always reward you back. परमेश्वर जो है हमेशा आपको बदले में प्रतिफल देता है। So God has a special heart for those who help the poor. परमेश्वर के दिल में उन लोगों के लिए सच में बड़ी जगह है जो कंगालों की मदद करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के बारे में विशेष ध्यान रखता है, परवाह करता है। You know, we always want an easy principle, easy formula to get money. देखिए, हम सब लोग क्या करते हैं, पैसा पाने के लिए बहुत ही आसान सिद्धांत पाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से हमें कुछ पैसा मिल जाए। But we don't want to follow these godly principles. लेकिन हम परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं, इनका अनुकरण करना नहीं चाहते, इसके अनुसार नहीं करते हैं। But when you do God's principles, 100% God will bless you financially. और जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार काम करते चले जाएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपको बहुत बहुत आशीष देगा। In Psalms chapter 41, 1 to 3, भजन संहिता अध्याय 41 वचन 1 से लेकर 3 तक अगर हम देखें, let me give a gist of it. चलिए मैं इसका सार आपको इस समय बताता हूँ। भजन संहिता 41 का सार क्या है? It says, "Blessed is the one who considers the poor." ये कहता है कि धन्य है वे जो कंगालों की सुधि लेते हैं, उनकी परवाह करते हैं। And for such people, God has promised certain things. और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ चीजों की प्रतिज्ञा की है। उसने कहा है कि मैं ये निश्चय उन्हें दूंगा। Number 1, deliverance from trouble. और नंबर 1 है कि मैं उन्हें परेशानी से छुड़ाऊंगा, उन्हें छुटकारा दूंगा। Number 2, God will keep you alive. नंबर 2, परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। In other words, He'll give you good health. दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपको अच्छी तंदुरुस्ती देगा। He will keep you in times of trouble. वो आपको परेशानी के समय में बचा कर रखेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। Number 3, He will bless you upon this earth. और नंबर 3 यानी इस पृथ्वी पर वो आपको आशीष देगा। Wonderful promises. बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञाएं दी हैं। And the fourth thing is, He will deliver you from all your enemies, those who want to hurt you. He'll deliver you from them. और चौथी बात यह है कि आपके शत्रुओं से वो आपको छुटकारा देगा। And the fifth thing is, He said He will heal your sicknesses. और पांचवी बात यह है कि वो आपकी बीमारी को चंगाई देगा। इस तरह से वचन कहता है। See how many blessings God gives to those who consider the poor and help them. जो लोग कंगालों की सुधि लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर कितनी आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है, इस बात के बारे में जरा देखिए। See, we as Christians, we should be practical Christians, not just speaking all sweet words and praising God and going to church and looking very holy, but be practical in your Christianity. देखिए, हम लोग जो विश्वासी हैं, अपने विश्वास में हमें निश्चय ही परमेश्वर की स्तुति करना है। हम लोग उसी में खुश रहते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हम अपने मसीह विश्वास में बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति होना चाहिए। हम उसे कर्मों के द्वारा दिखाएं। How many times when we walk by poor, we don't even look at them. कई बार तो हम गरीबों के पास में से होकर गुजरते हैं और यहाँ तक कि हम उन्हें देखते भी नहीं, उनकी ओर देखते भी नहीं। It doesn't give us any compassion for them when we see them. We just ignore them. और जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हम उनके ऊपर करुणा भी नहीं करते। हम तो मानो उनको केवल अनदेखा करना चाहते हैं। See, we cannot help every beggar in the town. We cannot do that. देखिए, हम शहर के हर एक भिखारी की मदद नहीं कर सकते। ये बात तो सच है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। But we can help whomever we can. When we see someone, we can help something. लेकिन हम जब कभी किसी को मुसीबत में देखते हैं, कुछ ऐसी परेशानी में देखते हैं, कुछ तो मदद हम जरूर कर सकते हैं। Maybe you have an extra shirt. Give the shirt to somebody who doesn't have a shirt to wear. शायद आपके पास में एक ज्यादा का शर्ट हो, जिसके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप वो दे सकते हैं। You may have an extra dress. Give it to somebody. शायद आपके पास में एक अच्छा वाला ड्रेस होगा, एक अतिरिक्त ड्रेस होगा, ज्यादा का ड्रेस होगा, तो आप वो किसी और को दे सकते हैं, किसी को दीजिए। When you make some food, make a little extra food and give that to somebody. और जब आप खाना पकाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा का खाना बनाइए और वो खाना आप किसी को दीजिए, किसी की आप मदद कीजिए, किसी को आप भोजन दीजिए, खाना दीजिए। When you have leftover food after having a dinner with somebody, don't keep it in the fridge and eat the next 2 days. Give it to somebody. जब आपके पास में खाना होने के बाद में थोड़ा सा खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में रखकर अगले 2 दिन तक ऐसे खाते मत रहिए। अगर किसी की जरूरतमंद को देखते हैं तो आप उसे जरूर दीजिए, उसे खाना दीजिए। We keep the food and keep on eating for 3-4 days, but we don't want to think about somebody who doesn't have even one meal to eat. हम तो बस अपने खाने को बचा कर रखते हैं, 3-4 दिन तक उसी को खाते रहते हैं और उस बात के बारे में चिंता ही नहीं करते कि किसी के पास खाने के लिए एक समय का भी भोजन नहीं है। See, let us be practical in our Christianity. देखिए, हम अपने मसीह विश्वास में बिल्कुल व्यवहारिक हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाएं।
not just in words but in deeds. हम इसे केवल शब्दों में बोलने वाले व्यक्ति न बने, लेकिन हम अपने व्यवहार के द्वारा, कर्मों के द्वारा उसे प्रकट करें। Because the Bible says, love not in word only but in deed also. क्योंकि बाइबल कहती है कि केवल शब्दों में ही तुम अपने प्रेम को प्रकट न करो, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने कामों में आप निश्चय ही प्रेम को प्रकट करते चले जाओ। In the book of Isaiah chapter 58, we find a list of things God blesses when you look after the poor. और यशायाह अध्याय 58 में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी कंगाल की मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें देता है, और उन आशीषों की पूरी सूची यहाँ पर वचन के इस भाग में हम देख सकते हैं। It says in Isaiah chapter 58, the chapter on fasting, he says, if you share your food with the hungry. ये यशायाह अध्याय 58, यहाँ पर ये जो अध्याय है ये तो उपवास के बारे में है, और ये कहता है कि यदि तुम उपवास रखते हो और अपना भोजन तुम किसी गरीब को देते हो, किसी व्यक्ति को तुम भोजन देते हो, उसका पेट भरते हो, and provide the poor wanderer with shelter, और जो गरीब है, जो यहाँ वहाँ भटकता है, अगर तुम उसे छत देते हो, and clothe the naked and don't turn away from your own flesh and blood. और जो विवस्त्र है, जिनके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हैं, उन लोगों को जब आप मदद करते हैं, जब आप उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, Then he says, you will have the God's light upon your life. तब वो कहता है कि परमेश्वर की ज्योति जो है वो आपके जीवन पर होगी, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन पर बनी रहेगी, And you will be healed of your diseases. और तुम अपने बीमारी से, रोगों से चंगे हो जाओगे। God's glory will be upon you. परमेश्वर की जो महिमा है वो आप पर होगी, And you will call and God says, I'm here I am. God will answer you. और आप परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर कहेगा कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। You know, when God calls, we say, oh, here I am, Lord. We will say that. देखिए, जब परमेश्वर पुकारता है और हम कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, हम इस तरह से उसे कहते हैं। And when God used to call David or Abraham, they used to immediately answer, here I am. और जब भी परमेश्वर दाऊद को कहिए या अब्राहम को बुलाता था, तो निश्चय वो तुरंत उस तरह से जवाब देते थे, हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, इस तरह से कहते। But here it says, if you look after the poor and look after the, the clothe the naked and do the good things, when you call, God says, here I am. Look at that. और यहाँ पर देखिए, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी कंगाल की मदद करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से है कि परमेश्वर को जब भी आप पुकारते हैं तो परमेश्वर तुरंत कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। इस तरह से वो आपको प्रत्युत्तर देता है, इस तरह वो आपसे बातें करता है, कहिए आपकी वो बातें तुरंत सुनता है। Amazing, amazing that God himself says, here I am when you call. I'm here, he'll say. जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर तुरंत कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत बात है। I'm sure all of us want to have that intimacy with God, that when we call him, he'll say, yes my son, I'm listening to you. और मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति सच में ये बात चाहेगा कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारे वो कहे हाँ बेटे मैं सुन रहा हूँ। But if you do the practical things, it will happen. लेकिन जब आप इन व्यवहारिक कामों को करेंगे, केवल तभी ये सारी बातें होगी, और ये काम हमें करते चले जाना है, केवल शब्दों में नहीं बताना है। When you fast and pray, when you spend a day in fasting, that food don't just keep it in the fridge. Give it to somebody. जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो अपना भोजन जो है उसे फ्रिज में बचाकर मत रखिए, फ्रिज में उसे मत रखिए, अपना भोजन किसी गरीब को दीजिए। God also says, as it goes on the same chapter, he said, God will guide you always and he will satisfy your needs in drought. और इसी अध्याय में आगे इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा आपका मार्गदर्शन करते चले जाएगा और अकाल में भी वो आपको संतुष्ट रखेगा। And you will be like a well-watered garden, he says. और वो कहता है कि आप अच्छे से सींची गई जमीन होंगे। A spring that will never dry up. एक ऐसा सोता जो कभी सूखता नहीं है, खत्म नहीं होता। You see, this is God's blessing is so rich. देखिए परमेश्वर की जो आशीष है ये तो सच में इतनी ज्यादा है। And when God gives it, he gives abundantly. और जब परमेश्वर देता है तो वो बहुतायत से देता है, बहुत ज्यादा देता है। परमेश्वर भरपूरी से देता है। Because we have a rich God. क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही धनी है। He owns everything. सब कुछ जो है केवल हमारे परमेश्वर का है, ये सब हमारे परमेश्वर का है। And those who obey his commandments and do what he says, he will bless them abundantly. और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो कुछ भी वो कहता है वही करते हैं, ऐसे लोगों को वो बहुतायत से आशीष देगा, भरपूरी से आशीष देगा। So start doing the practical things. First was giving to the kingdom of God, giving to the gospel. Second thing was consider the poor and feed the hungry and clothe the naked. Do the good things. देखिए यहाँ पर इन व्यवहारिक बातों को देखें। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए दे, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए दे, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि जो कंगाल है, जो गरीब है, जो लोग जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों की आप मदद करें, उनकी ओर ध्यान दें। The third thing that you need to do to come out of financial bondage. और तीसरी बात जो आपको करना है वो ये है कि आप वहाँ पर आर्थिक बंधन से निकले, उसके लिए जरूरी है Obey the Lord's commandments. परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं का आप पालन करते चले जाएं।
keep his commandments. उसकी जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को आप मानते जाएं। You know, loving God is not just saying, "Oh Lord, I love you, what a good God," not just speaking sweet words. देखिए, परमेश्वर से प्रेम करना केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर से कहे कि हाँ प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत ही अच्छे मीठे मीठे शब्दों को उससे कहते चले जाएं। Jesus said very clearly, "If you love me, keep my commandments." यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, इस तरह से कहा। Your obedience to his commandments shows that you love God. और उसकी आज्ञाओं के लिए जो आपकी आज्ञाकारिता है ये इस बात को दर्शाती है कि हाँ आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। You know, in Deuteronomy chapter 28, देखिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में there's a list of blessings. We cannot go through the whole list. यहाँ पर आशीषों की बड़ी सूची है और यहाँ पर हम पूरी लिस्ट में इस बड़ी सूची में से नहीं जा सकते। You can read that chapter later on. आप इस पूरे अध्याय को बाद में पढ़ सकते हैं। To 28th chapter of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में अगर आप देखें from the first verse, पहले वचन से लेकर, and it goes on, it says, "If you fully obey the Lord and carefully follow all his commands, then the Lord will start blessing you in so many blessings." और ये इस तरह से कहता है कि यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा माने और उसकी जो कुछ भी विधियां हैं, जो कुछ भी उसके नियम है उसे पूरा करे, तब परमेश्वर जो है इन सारी आशीषों की आज्ञा वो आपके ऊपर में देगा। परमेश्वर आपको ये सारी आशीषें देगा। It says his blessings will follow you and overtake you. ये कहता है कि उसकी जो आशीषें हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी और तुम पर छा जाएगी, तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। So the blessings he has given for those who obey his commandments and follow his commandments are, first he said, you will be blessed in the city, blessed in the town. और यहाँ पर जो आशीषें हैं जो आपके ऊपर में छा जाएगी, तो इसमें शुरू में वो कहता है धन्य हो तू नगर में, धन्य तू अपने घर में, धन्य हो तू खेत में। He said your possessions will be blessed, whatever you possess will be blessed. ये कहता है कि आपकी जो कुछ भी चीजें हैं वो आशीषित होगी। Your food will be blessed. यहाँ तक कि आपका भोजन भी आशीषित होगा। Your work will be blessed. What you work, you will be blessed. आप जो कुछ भी काम करते हैं, आपका जो काम है वो भी आशीषित होगा। Your enemies will not succeed against you. और आपके जो शत्रु है वो आपके विरुद्ध में कभी भी सफल नहीं होंगे। He said whatever you put your hands to, he will bless it and increase it. और इस तरह से कहता है कि आप जिस काम में भी अपना हाथ रखेंगे उसमें वो आशीष देगा, उसे बढ़ाएगा। He said, I will be your God. वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। And I will bless your finances, he said. और वो कहता है मैं तुम्हारे धन को आशीष दूंगा। It is there in that chapter. If you read carefully, it is all there. ये यहाँ पर इस अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। And he says, I'll open the heavens and pour out a bounty upon you. और वो कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा और तुम्हारे ऊपर इन सारी बातों की बहुतायत से वर्षा करते चले जाऊंगा, इन सारी चीजों को मैं तुम्हारे ऊपर उंडेलते चले जाऊंगा। And it says you will not be borrowing from others, but you will be lending to others. You will be such a blessed position. और ये इस तरह से कहता है कि तुम दूसरे लोगों से उधार नहीं लोगे, लेकिन तुम बहुतों को उधार देने वाले आशीषित जगह पर होगे। And you will be always on top and not at the bottom. और आप हमेशा ऊंचाइयों पर रहेंगे, आप कभी नीचे नहीं रहेंगे। See, it's very important. If you want God's blessing upon your finances and upon your life, obey His commandments, fulfill all His commandments. देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो निश्चय उसकी जो आज्ञा है उसको माने, उसने जो कुछ भी आज्ञा दी है उसे पूरा करते जाएं। But God also gives a warning. और साथ साथ में परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी भी देता है। In verse 14 he says, do not turn aside from any of the commandments I give you to the right or to the left. वचन 14 में इस तरह से कहता है कि जो भी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उससे न तुम दाहिने मुड़ना न उससे तुम बाएं मुड़ना। इस तरह से प्रभु हमें चेतावनी देता है। So many people neglect the word of God. They don't obey. They read but they don't obey. बहुत से लोग जो है परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं, वो इसे पढ़ते तो हैं लेकिन इसका आज्ञा पालन नहीं करते। We see so many things in the word. When we meditate, we learn so many things, but we don't practically apply it in our lives. हम वचन में बहुत सी बातों को पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं करते हैं। It's not the one who just hears, but it's the one who does it who will be blessed. ये जो केवल सुनता है वो आशीष नहीं पाएगा, लेकिन जो इसके अनुसार करता है वो अपने जीवन में आशीष पाएगा। In the book of James, याकूब की पत्री में हम देखते हैं, in chapter 1, अध्याय 1 में हम देखते हैं, he says in verse 25, वचन 25 में वो इस तरह से कहता है, whoever looks into the perfect law of liberty, the word of God, जो भी स्वतंत्रता के इस पूरे सिद्ध नियम में यानी परमेश्वर के वचन में जो भी देखता है, and continues in it, not being a forgetful hearer but a doer of the work, और उसमें वो बने रहता है और उसे सुनकर भूलने वाला नहीं होता है, लेकिन उसके अनुसार वो काम करने वाला होता है, he will be blessed in his deeds. वो अपने कामों में आशीष पाएगा। इस तरह से वचन हमें बताता है। So a person who not only reads but obeys what he reads, he is the one
who will be blessed in all his things. जो वचन पढ़ता है वो व्यक्ति नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उसे पढ़कर उसके अनुसार जो कुछ भी लिखा गया है उसके अनुसार करता है वो आशीषित होता है। But if a person just reads and does not do what is said in the word of God, he is just like a person looking at his face in the mirror, going away and forgetting how he looks like. लेकिन जो व्यक्ति केवल पढ़ता है और उसके अनुसार नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति के समान होगा जो आईने में अपने आप को देखता है और फिर चले जाता है और भूल जाता है कि वो कैसे दिखता है। So we have to learn one thing. The three financial principles is give to the kingdom of God, give to the gospel of Jesus Christ. और यहाँ पर हमें इन आर्थिक सिद्धांतों को सीखना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देते चले जाना है, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए हमें देते चले जाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें बहुतायत से देना है। Give generously and God will give generously back to you. आप निश्चय उदारता से देते चले जाएं और परमेश्वर भी आपको उदारता से वापस देगा। Second thing is consider the poor and the hungry, bless them, feed them as much as you can and clothe the naked. और दूसरा है जो लोग भूखे हैं उन लोगों को आप भोजन दे, जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं उन लोगों को आप अपने कपड़े दें। And other practical deeds if you can do. और ऐसे ही व्यवहारिक काम अगर आप करते चले जाएं, अपने व्यवहार में कामों के द्वारा दिखाएं, God will bless तो you. प्रभु आपको आशीष देगा। Because if you give to the poor, you are giving to God. क्योंकि जब आप कंगालों को देते हैं तो ये निश्चय ही आप तो मानो परमेश्वर को दे रहे हैं, प्रभु को आप दे रहे हैं। And God will always reward those who give to Him. और जो लोग परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर हमेशा उन लोगों को प्रतिफल देगा। The third thing we saw was obey His commandments, study the word, find out the commandments and obey them. और तीसरी बात जो हमने देखी है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप देखें, परमेश्वर के वचन में उसे जाकर देखें और अपने जीवन में उसके अनुसार करते जाएं। If you are careful to obey these things and follow these commandments, God will bless you financially. You don't have to be struggling all your life. अगर आप अपने जीवन में इन सारी बातों को करने में बहुत ही ईमानदार है तो आपको अपने जीवन में कोई मुश्किल नहीं होगी। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष देता चला जाएगा, बहुत सी आशीष देगा। God will open His arms and give you all the blessings you need. परमेश्वर अपने हाथों को खोलेगा और आपको जो भी आशीष चाहिए सारी आशीष देगा। But the first step now you need to do is commit your life to Jesus, come into fellowship with God. Then His blessings will be open to you. और सबसे पहले आपको यही करना है कि अपना जीवन आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, उसके लिए खुले हो जाएं और तभी वो आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष देगा। If you do not know God as your Father, if He is not your Father, Heavenly Father, then His blessings will not come to you. अगर आप उसे पिता के रूप में नहीं जानते हैं और वो आपका स्वर्गीय पिता नहीं है तो उसकी आशीष आप तक कभी नहीं आएगी। Just as we love to bless our children and give all that they need, that's the same way God loves to bless us if we are His children. जिस तरह से हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी अपनी संतानों की हर एक ज़रूरत पूरी करना चाहता है। You know, the Bible says, if you, being evil, know how to give good things to your children, how much more your Heavenly Father will give good things to them that ask Him. देखिए बाइबल कहती है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो कि भला परमेश्वर है वो अपनी संतानों को, अपने बच्चों को भली चीज़ें क्यों कर नहीं देगा। इस तरह से बाइबल में वचन में बताया गया है। So make the first step and make Him your Father. और इसलिए सबसे पहला कदम आप उठाइए और उसे अपना परमेश्वर पिता बनाइए। Why don't you pray with me now? आइए मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। With all your heart and sincerely, God will hear your prayer. अपने पूरे दिल से ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसे जरूर सुनेगा। Today, begin your relationship with God आज के दिन से ही आप परमेश्वर के साथ में अपना संबंध शुरू कर दीजिए and make Him your Father. और परमेश्वर को अपना पिता बनाइए। And when you become His child, His blessings will come upon you. और जब आप उसकी संतान हो जाते हैं तो उसकी आशीषें आपके ऊपर में आ जाएगी, उसकी आशीषें आप पर आएगी। Pray with me now. अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, come into my heart. प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना, Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को माफ कर, Make me a clean person. मुझे एक शुद्ध व्यक्ति बना, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। I believe you died on the cross for me. मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया And I believe that you rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ तू तीसरे दिन फिर से जी उठा। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आ, Take away all my financial difficulties. मेरी सारी आर्थिक परेशानी को दूर कर दे And let me receive your blessings. और मैं तेरी आशीषों में बढ़ता चला जाऊं, तेरी आशीषें मुझ पर आती रहें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। So if you have prayed this prayer, you have begun your walk with God today. अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आज ही आपने परमेश्वर के साथ में चलने का अपना जीवन जो है वो शुरू कर दिया है। आपका नया जीवन आज से शुरू हुआ है। And you can surely expect that God is your Father and His blessings are with you. और निश्चय आप अपेक्षा कर सकते हैं कि जो परमेश्वर है वो आपका पिता है और उसकी आशीषें आपके जीवन पर है।
and I will now pray for your sicknesses. और अभी मैं आपकी बीमारी से चंगाई के लिए यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord Jesus, I pray for those who are watching me who are sick right now. हे प्रभु, जो दर्शक अभी इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बीमार हैं, इनके लिए अभी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' name, I come against every sickness and disease. यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी, हर एक रोगों के विरुद्ध में इस समय आता हूँ। मैं इस समय हर एक बीमारी, हर एक रोग को यहाँ पर इस समय आज्ञा देता हूँ। I break all the curses upon the people who are watching. ये लोग प्रोग्राम जो देख रहे हैं, सभी दर्शकों के ऊपर जो भी श्राप है, उन सारे श्रापों को इस समय मैं तोड़ता हूँ। Command that sickness to go in Jesus' name. और आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक तकलीफ जो है यीशु के नाम में चली जाए। And I speak God's blessings upon you in the name of Jesus. और यीशु के नाम में मैं इनके ऊपर में, इनके जीवन के ऊपर में परमेश्वर की आशीषों को कहते जाता हूँ। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll see you again next week. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। प्रभु आशीष दे।